माननीय श्री सदानंद महालू सेठ तानवड़े जी। धन्यवाद डेप्यूटी चेयरमैन सर। I rise to support the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. This legislation modernizes a 1962 framework and advances the government's vision of Sahakar se Samruddhi. Today, an aspirational India needs a comprehensive developmental institution. By altering Section 9A1 from financing through cooperative societies to planning, promoting, and financing for cooperative development, this bill transforms the NCDC into a modern ecosystem builder. This bill acknowledges that today's cooperative need integrated support across finance, AI-driven technology, cold chain logistics, processing, branding, and global market access. The introduction of Section 9(2) empowers the NCDC to provide loans and grants directly to cooperative and development entities. Upasabhavati Mahashay, this bill expands the definition of foodstuffs to include processed foods and other edible items notified by the center. By enabling NCDC to finance the processing stage directly, we allow cooperatives to capture a larger share of the consumer rupee so that farmers' income will double. For last many years, we don't have separate ministry for cooperation. Cooperative work was handled under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Urban cooperative banks, rural cooperative banks were under the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Dairy cooperatives under Ministry of Animal Husbandry. Handloom and Handicraft cooperative, Ministry of Textiles. Fisheries cooperatives, Ministry of Fisheries. So cooperatives were scattered across 5 to 6 different ministries. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस दूरदर्शी विजन की बात करना चाहता हूं, जिसे विकसित भारत के नाम से जाना जाता है। मोदी जी का एकमात्र स्वार्थी हित है और वो है अपने देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना। उनके लिए देश सर्वोपरि है। इसी सोच के साथ 6 जुलाई 2021 को मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। इससे पहले सहकारिता से जुड़े सभी काम अलग अलग मंत्रालयों में बिखरे हुए थे। इसी नए और समर्पित मंत्रालय का उद्देश्य है सहकार में समृद्धि। अब देश के सभी सहकारी कार्यों को एक ही छत के नीचे लाकर उन्हें गति, पारदर्शिता और मजबूती दी गई है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सहकारिता को मजबूत कर विकसित भारत के निर्माण की और तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे किसान, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे सहकारी संगठन सीधे सरकार से जुड़ पाएंगे। इससे गांव का विकास होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। मैं बहुत बार सोचता हूं कि कांग्रेस ने इस देश पर कई दशकों तक राज किया। यूपीए सरकार ने भी 10 साल तक सत्ता में रही। मेरा सवाल सीधा है, इतने सालों तक राज करने के बाद भी कांग्रेस ने सहकारिता कानून में बदलाव करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाया? सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना क्यों नहीं लाई? कारण साफ है, कांग्रेस और यूपीए की सोच ही गरीब विरोधी रही है। वे कभी नहीं चाहते थे कि गांव का गरीब किसान और सहकारी कार्यकर्ता अपने पैरों पर खड़ा हो। वे नहीं चाहते थे कि गरीब की जिंदगी बदले, क्योंकि अगर गरीब आत्मनिर्भर हो जाएगा तो उनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए सहकारिता क्षेत्र दशकों तक उपेक्षा की शिकार रहा। कानून पुराने रहे, भ्रष्टाचार बढ़ता रहा और किसान गरीब ही गरीब रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर बार कोई ना कोई नया विधेयक इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी सोच का केंद्र सिर्फ
और सिर्फ हमारा किसान, महिला, युवा और गरीब है। मोदी जी जानते हैं कि जब तक किसान, महिला और युवा मजबूत नहीं होगा तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। विकसित भारत की नींव हमारे गांव, हमारे किसान और सहकारिता आंदोलन से ही जुड़ा रहते हैं। सभापति जी, ये एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल 2026 एक समय पर लाया गया दूरदर्शी और आज से सबसे बड़ी जरूरत वाला विधेयक है। ये बिल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 64 साल पुराने कानून को बदलता है। आज तक हमें 64 साल पुराने ढांचे से चल रहे थे, वो ढांचा अब नए भारत की जरूरत का हिसाब से नहीं जाता। ये नया बिल उसी पुरानी सोच को खत्म करके एक नए युग की शुरुआत करता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन साफ है, पुराने को बदलो, नए को अपनाओ, सहकार से समृद्धि के रास्ते विकसित भारत बनाओ। इसलिए मैं कहता हूं, ये बिल समयोचित और दूरदर्शी और आत्मनिर्भर भारत का एब्सोल्यूट नीड है। मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।